नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने युवा धर्म संसद कार्यक्रम में शिरकत की। आपको बता दें कि सामाजिक संगठन सेवाग्य संस्थानम की तरफ से पतंजलि योगपीठ में 2 दिवसीय युवा धर्म संसद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और कार्यक्रम में योग गुरु स्वामी रामदेव और विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष चंपत राय भी मौजूद रहे। युवा धर्म संसद में देश के कई राज्यों से करीब 2000 छात्र छात्राएं शामिल होने के लिए पहुंचे। स्वामी विवेकानंद के विचारों से युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रम में कई चिंतन और विचारक पहुंचकर युवाओं से संवाद कर रहे हैं। मंच से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि युवाओं का भारत की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 में विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में देश के युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रमुख भूमिका में होने वाले हैं, इसलिए उनकी भूमिका मार्गों पर बताए हुए और देश के अंदर आने वाली पीढ़ी कुछ विभिन्न प्रकार की जो चुनौतियां हैं, आज तमाम प्रकार के होने वाले कार्य हैं। विकसित भारत का संकल्प है जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया है, उसमें सभी युवा सहभागी बनेंगे और युवाओं का आने वाला जो 25 साल है, जो हमारा एक कर्तव्य काल है, अमृत काल है, इस अमृत काल में युवा नौजवान प्रमुख भूमिका में होने वाले हैं, इसलिए उनकी भूमिका सही दिशा में जाए तो कहीं न कहीं ये युवा धर्म संसद मार्गों पर बताए हुए और देश के अंदर आने वाली पीढ़ी कुछ विभिन्न प्रकार की। पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात रुड़की के मंगलौर कोतवाली के नसीरपुर कला पुरकाजी मार्ग पर मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गोली लगने से घायल हो गया। वहीं आपको बता दें कि दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है और वहीं एसएसपी हरिद्वार परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि देर रात पुलिस गंगनहर नसीरपुर मार्ग पर चेकिंग कर रही थी, तभी एक कार आती हुई दिखाई दी। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन कार चालक ने कार को दौड़ा दिया। पुलिस ने जब उसका पीछा कर रोकने की कोशिश की तो एक व्यक्ति ने कार से उतर करके पुलिस पर फायरिंग कर दी और जवाब में पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें युवक को गोली लग गई। तो रुड़की से खबर सामने आ रही है, जहां पर बदमाशों की पुलिस के साथ मुठभेड़ होने की जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि देर रात पुलिस की मुठभेड़ इन बदमाशों से हुई और इसमें एक बदमाश को गोली लग गई। हालांकि दूसरा बदमाश जो है मौके का फायदा उठाकर, यानी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया, लेकिन एक बदमाश को गोली लगने से जब वो घायल हुआ तो उसका फिलहाल अस्पताल में इलाज कराया गया और पुलिस अब उसके सही होने पर उससे पूछताछ करेगी और आगे पूरे मामले की छानबीन करेगी। तो रुड़की की आज अभी रात्रि को पुलिस जो पिकेट में चेकिंग के अरेंजमेंट्स किए गए थे, आज सभी हमारे अधिकारी चेकिंग पर निकले थे। इसी क्रम में गाड़ियों को रोक के चेकिंग की जा रही थी और नसीरपुर कला के पास में एक गाड़ी जो बड़ी तेजी से वहां पर आई, जब पुलिस के द्वारा से रोकने की कोशिश की गई तो उसने गाड़ी पलट के वापस दौड़ा दी। जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो इसमें जो पीछे बैठा एक व्यक्ति था जिसका नाम महराज है, वो उतर के गाड़ी से भागा और उसने पुलिस पर फायर भी किया। जवाबी फायर में पुलिस ने इसमें व्यक्ति घायल हुआ, तत्काल इसको हॉस्पिटल लाया गया है और अभी इसका ऑपरेट किया गया है। और चमोली में पिछले 24 घंटे से भी अधिक समय से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण अवरुद्ध मोटर मार्गों को सुचारू करने के लिए जिला प्रशासन रात दिन जुटा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कमेड़ा और नंदप्रयाग में लगातार भूस्खलन और पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण सड़क को सुचारू करने में व्यवधान हुआ है। हालांकि यहां पर नंदप्रयाग में बाईपास से आवाजाही सुचारू है, जबकि कमेड़ा में मार्ग को सुचारू कर दिया गया है। अरे मत आओ, इधर पत्थर आ रहा है, आप किधर आ रहे हो? जनपद में विगत 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण
हमारा नेशनल हाईवे नंदप्रयाग और कमेड़ा में बाधित है लैंडस्लाइड से, और दोनों ही साइट्स पर वर्किंग एजेंसी द्वारा जेसीबी लगाई गई हैं। मार्ग खोलने का काम किया जा रहा है। विगत रात्रि जोशीमठ मल्हारी में 40 यात्री फंस गए थे, जिन्हें एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम ने सकुशल रेस्क्यू कर लिया है। और विगत रात्रि कर्णप्रयाग गौचर में 130 यात्रियों की और चमोली में दिन भर लगातार हो रही बारिश के कारण पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। बता दें कि पिंडर नदी के साथ साथ बहने वाली सहायक नदी नाले कैल नदी, प्राणमती, गधेरा का जलस्तर इस समय काफी बढ़ा हुआ है। इस बढ़े हुए जलस्तर से थराली बाजार में बेतालेश्वर महादेव मंदिर, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर थराली, पिंडर पब्लिक स्कूल और आवासीय भवनों में मलबा और पानी घुस गया है। लोग आपस में पिंडर नदी के निचले किनारों पर रहने वाले लोगों को फोन और मैसेज भेजकर सचेत करने को कह रहे हैं। तो उत्तराखंड में बारिश का कहर एक तरीके से लगातार जारी है। मौसम की मार पड़ रही है और ये तस्वीरें जो हैं वो चमोली से सामने आ रही है। आफत बनकर बरस रही बारिश से अब पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। पिंडर नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं सभी का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है और ऐसे में अब लोग जो स्थानीय लोग हैं वो आपस में ही लोगों को सचेत करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी जगहों पर कई बार प्रशासन की जो सुविधाएं होती है, प्रशासन का जो राहत शिविर होता है, उसे लगने में भले ही देर हो जाती है, लेकिन लोग अभी यहाँ पर कह रहे हैं कि आपस में ही जो इनके जानकार लोग हैं उन्हें आपस में मैसेज या फोन कॉल करके सचेत करना चाहिए। देखिए किस तरीके से उफान पर आई है पिंडर नदी। आसपास में घर भी दिखाई दे रहे हैं और कई सारे घरों में पानी और मलबा भी घुस गया। ऐसी तस्वीरें ये सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे हुए हैं, जहां पर मुख्यमंत्री युवा धर्म संसद कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और ये कार्यक्रम सेवाग्य संस्थानम द्वारा पतंजलि योग पीठ में आयोजित हो रहा है, जहां स्वामी रामदेव वीएचपी के उपाध्यक्ष चंपत राय मौजूद रहे और इसी के साथ ही बड़ी संख्या में कई राज्यों से पहुंचे छात्र भी यहां पहुंचे हैं। और रुद्रप्रयाग में गैर हिंदू रोहिंग्या मुसलमानों और फेरी वालों का गांव में एंट्री बैन को लेकर के प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने सरकार पर तंज कसते हुए इसे भाजपा की कायराना हरकत करार दिया है। हरीश रावत का कहना है कि कायरों के पास साहस नहीं होता, इसलिए जैसे ही ये खबर मीडिया की सुर्खियां बनी, भाजपा ने वहां से पोस्टर हटा दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास बताने के लिए कुछ नहीं रह गया है, सिर्फ सरकार यूसीसी का राग गाती रहती है। रुद्रप्रयाग की घटना भाजपा की कायराना हरकत का सूचक प्रमाण है। भाजपा की कायराना हरकत थी और इसलिए कायर में स्थितियों को झेलने का साहस नहीं होता है। जैसे ही मीडिया के अंदर ये समाचार आए तो भाजपा ने वो बोर्ड हटा लिए। तो ये जो कुछ उन्होंने किया है भाजपा की सूचित सुनियोजित घृणा फैलाने की कायराना हरकत थी। और इलेक्शन भी होना है कि आपको लगता है कि इलेक्शन हाँ, ये पार्ट ऑफ, क्योंकि उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, बताने के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि फिर से सरकार जो है मजार शरणम गच्छामी, क्या है वो आजकल यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूसीसी शरणम गच्छामी। और उत्तराखंड में महिलाओं के ऊपर हो रही हिंसा को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर बीजेपी नेताओं को बचाने का आरोप लगाया है।
सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी का आज तक पता नहीं चल पाया है। सल्ट में नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में पीड़ित नाबालिग का मेडिकल देर से करवाया गया, जिसके कारण आरोपी बीजेपी मंडल अध्यक्ष की जमानत हो गई। दुग्ध संघ के यौनाचार के आरोप अध्यक्ष की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। देखिए, राज्य में इस समय सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। मुख्यमंत्री जी से लेकर के राज्य के मंत्रिमंडल के सदस्य जिस प्रकार का आचरण उनका है, मुख्यमंत्री जी को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है। राजा की तरह व्यवहार न करें, चुने हुए मुख्यमंत्री की तरह काम करें, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। राज्य के कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि उनके विभाग में ट्रांसफर, पोस्टिंग, अटैचमेंट कैसे हो रहे हैं उनको पता ही नहीं है। चेतावनी पत्र जारी कर रहे हैं। राज्य की एक मंत्री एफआईआर करा रही है पुलिस में कि मेरे पति का नाम पासपोर्ट में, आधार कार्ड में और अपने तमाम रिकॉर्ड में कोई महिला दर्ज करके और उनके घर से बहुत बड़ी चोरी करके चली गई। राज्य के अंदर मंत्रिमंडल की बैठक लगातार 2 बार स्थगित हो गई। मंत्रिमंडल की बैठक हो नहीं पा रही। शिक्षकों की हड़ताल, राज्य के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं जर्जर, पूरा प्रदेश आपदा से ग्रस्त। और खटीमा के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वाटर कूलर की क्षतिग्रस्त सप्लाई को ठीक करने की मांग को लेकर के एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट को एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें लिखा गया है कि नगरपालिका क्षेत्र के कई वार्डों में आम जनता की सुविधा के लिए वाटर कूलर लगाए गए हैं, मगर विगत कुछ दिनों से पीलीभीत रोड स्थित शारदा विहार कॉलोनी के मुख्य द्वार सहित अन्य वार्डों में भी वाटर कूलर की सप्लाई क्षतिग्रस्त हुई है, जिससे आम जनता को पेयजल संबंधित असुविधा हो रही है। जिस संबंध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट को एक प्रार्थना पत्र सौंप करके क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को सही कराने की गुहार लगाई है। वहीं एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि अधिशासी अधिकारी और संबंधित ठेकेदार को क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को सही करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। एक तो जो नगरपालिका क्षेत्र में जो वाटर कूलर लगे हैं, हमारी जानकारी में आया और प्रत्यक्ष से दिख रहा है कि वाटर कूलर गुणवत्ता विहीन लगे हैं और जहां तहां वो टूट गए, उनकी पानी की सप्लाई बंद हो गई है। हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि इनको तुरंत दुरुस्त किया जाए और पानी की सप्लाई शुरू की जाए। फिल्टर हमारे कई जगह लगे हुए हैं और कई अच्छी मेंटेनेंस भी हो रही है। जैसे आप यहीं पे हमारे मेरे आवास के समीप देखेंगे, यहाँ पर अच्छी मेंटेनेंस में है। ये कई जगह लोग क्या है कि उपद्रवी लोग कुछ उसको नुकसान भी पहुंचा देते हैं। कुछ पाइपलाइन वगैरह टूट गई, मैं ईओ को निर्देशित करूंगा उस पाइपलाइन को तुरंत चेंज कर ले। और इसका मेंटेनेंस क्रॉस में अभी मेंटेनेंस की अवधि में है ये, तो मैं ठेकेदार को भी निर्देशित करूंगा कि जो भी अगर कूलर आउट ऑफ सर्विस हो जाता है उसको तुरंत इसको ठीक करने की कार्रवाई करें। और चलिए खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। देहरादून के इंदिरा मार्केट के रीडेवलपमेंट का काम पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में यहां दुकान चलाने वाले करीब 600 व्यापारी मझधार में फंस गए हैं। दरअसल इंदिरा मार्केट की दुकानों को तोड़ने में तो प्रशासन ने खूब तेजी दिखाई, लेकिन नई बिल्डिंग का निर्माण महज 2% काम होने के बाद ही ठप हो गया है। अब नई बिल्डिंग में दुकान मिलने का इंतजार कर रहे व्यापारियों की परेशानियां बढ़ गई हैं। दरअसल इंदिरा मार्केट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को 2017 में मंजूरी मिली थी। इसके साथ ही इसका काम शुरू कराया गया था। दोबारा दिसंबर माह 2022 में भूमि पूजन कराया गया और 2024 तक पहले चरण में 2 फ्लोर तैयार करने की समय सीमा तय की गई थी, लेकिन महज 2% काम के बाद ही निर्माण कार्य पूरी तरीके से ठप हुआ है। वहीं बीजेपी विधायक खजान दास ने बारिश बंद होने के बाद तेजी से काम होने का दावा किया है। हाँ देखिए, अभी उन्होंने जब हमने इसकी शुरुआत की थी तो उसमें कहा गया था कि हम 14 महीने के अंतराल में उसको दुकानदारों को दुकानें बना करके देंगे, किंतु उनकी डीपीआरई तैयार नहीं हुई और उसमें कुछ कमियां हमारे अधिकारियों में रही, जिससे डीपीआर में बहुत विलम्ब हुआ। अब डीपीआर बनकर के तैयार हो गई और अब काम में तेजी आएगी। मुझे लगता है कि जैसे बारिश कम होगी
उसमें आपको 1 साल के अंदर काफी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर पैदल यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के इंतजाम और अधिक पुख्ता होंगे। यात्रा मार्ग पर भारी बारिश के बीच स्लाइडिंग और डेंजर जोन में अब यात्रियों को हेलमेट पहनकर रास्ते पार करवाए जाएंगे। ऐसे स्थानों पर यात्रियों को सचेत करने और सतर्कता की जानकारी देने को अनाउंसमेंट सिस्टम और अलर्ट लाइट्स का भी सहारा लिया जाएगा। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे और आपदा सचिव विनोद सुमन केदारनाथ यात्रा और आपदा संबंधित बैठक लेने केदार घाटी पहुंचे। बैठक के दौरान उन्होंने मानसून सीजन के बाद शुरू हुई दूसरे चरण की यात्रा 31 जुलाई को अतिवृष्टि के चलते हुई क्षति के बाद हुए पुनर्स्थापन कार्यों की समीक्षा की है। इसके बाद सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र और पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया है। देखिए, जो केदारनाथ जी में 31 जुलाई की रात में जो अतिवृष्टि हुई थी उससे काफ़ी नुकसान हुआ था और शुरुआत के 10-12 दिन हमारी यात्रा भी प्रभावित हुई थी और उस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी की 2 विजिट हुई थी और बड़ी विस्तार के साथ उन्होंने व्यापक निर्देश भी दिए थे कि यात्रा को तुरंत बहाल किया जाए, लोगों की जो क्षति हुई है, जो नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाए, रेस्टोरेशन का कार्य युद्ध स्तर पर किया जाए और लोगों की, यात्रियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। पहाड़ के दौरे में हम लोग सोनप्रयाग गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव विनय शंकर पांडे जी जो कमिश्नर भी हैं वो और मैं और पीडब्ल्यूडी की चीफ इंजीनियर और कर्नल अजय कुटियाल को भी साथ ले गए थे हम लोग। वहाँ पे जो क्षति हुई है उसमें मैक्सिमम जगह रास्ते खोल दिए गए हैं, बट अभी जो खोला गया है वो टेम्परेरी तरीके से खोला गया है। उसमें स्थायी समाधान किस तरह से किया जाए उसके बारे में फील्ड विजिट करके देखा गया है, कई स्थानों पर देखा गया है और जो एस्टिमेट पीडब्ल्यूडी के द्वारा भेजे गए थे वो हमारी कमेटी जो होती है उसने स्वीकृत कर दिए हैं। लगभग 20 करोड़ के आसपास के प्रस्ताव हैं। देहरादून ऑटो शेयर यानी विक्रम वाहनों की सवारी क्षमता पर आरटीओ लगाम कसने की तैयारी में है। आपको बता दें कि विक्रम में चालक के साथ पहले 2 सवारियां बैठाई जाती थी, जिस पर आरटीओ ने लगाम कसते हुए अब चालक के साथ वाली सीट को हटाने के निर्देश दे दिए हैं। इस बात को लेकर के आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने कहा कि विक्रमों की मूल क्षमता 6+1 है, यानी साल 2016 में एक सर्टिफिकेट में कहा गया था कि कुछ विक्रम 8 सीटर हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अब हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि विक्रमों की क्षमता 6 से 7 रहेगी, जिसे देखते हुए विक्रम चालक के साथ की सीट को हटवा कर वहां पर जाली लगाई जा रही है। देखिए, ऐसा है कि जो विक्रम है उनको उनकी जो मूल उनकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 6+1 होती है, परंतु कुछ विक्रमों के बारे में एक सर्टिफिकेट दिया गया था 2016 में कि उनको 8 सीटर बनाया जा सकता है, जिसके सापेक्ष में कई विक्रमों को 8 सीटर में कन्वर्ट कर दिया गया था, परंतु इसके खिलाफ केस करा गया और अब हाई कोर्ट का इस निर्णय आ गया है कि सभी विक्रम 6+1 होंगे। तो जो भी विक्रम आज 8 सीटर हैं या 7+1 है उनकी एक सीट आगे की हटवाई जा रही है, ताकि जो उनकी आरसी है, जो माननीय हाई कोर्ट का जो आदेश है उसका अनुपालन करते हुए 6+1 में पीछे 6 सवारी बैठेंगी और आगे एक ड्राइवर होगा। और दून अस्पताल के दंत रोग विभाग में तकनीकी कर्मियों की कमी के कारण आरटीसी कराने के लिए मरीज को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। आरटीसी के लिए 1 महीने बाद की तारीख दी जा रही है। वहीं दून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि आरटीसी एक लंबी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के दांत की जड़ों से फैले संक्रमण पर निर्भर करती है। उन्होंने बताया कि अगर आरटीसी कराने वाले व्यक्ति की हीलिंग पावर अच्छी है तो 15 से 20 दिन में आरटीसी की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, लेकिन संक्रमण ज्यादा हो तो आरटीसी में 6 से 8 महीने भी लग जाते हैं। अभी उनके पास 21 से 22 सितंबर तक की वेटिंग है और स्टाफ की कमी के कारण परेशानी बनी हुई है।
देखिए, जो हमारे वार्ड बॉय और टेक्नीशियन के पद खाली हैं उनको भरने की पूरी कवायद जारी है। इसमें बहुत सारी जो पद हैं हमें आउटसोर्स के जरिए भरने होते हैं, तो उनको हम हमेशा लिखते हैं जब भी यहाँ पद खाली होते हैं, तो उनका अपना एक प्रोसेस है, उसके थ्रू आ जाएंगे। बीच में जो इलेक्शन की वजह से आचार संहिता लगी थी तो उसमें कुछ चीज़ों में देरी हुई, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी ये पद सब भरी जाएंगे। लेकिन आरसीटी में तो मैं मान के सकता हूँ कि आरसीटी तो यहाँ रेगुलर बेसिस पर जारी है। इसमें हमारे 2 टेबल हैं, जो दोनों टेबल पर आरसीटी की जाती है। क्योंकि आरसीटी एक लंबा प्रोसेस है, तो एक दिन में 1 या 2 ही इसमें कर पाते हैं डॉक्टर। और उत्तराखंड में मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद से आपदा प्रबंधन विभाग की पूरी तरह से मुस्तैदी हो गई है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपदा को लेकर सभी जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। जिन जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, उनके जिलाधिकारियों से बात हो गई है। उन्होंने कहा कि आपदा की स्थिति में त्वरित रिस्पॉन्स करते हुए राहत और बचाव कार्य के लिए सभी को पहले से अलर्ट किया गया है। सभी तैयारियां पूरी हुई हैं और इस वक्त 4 धाम यात्रा भी जारी है। मौसम को देखते हुए सभी लोगों को पहाड़ी क्षेत्रों में आगे की यात्रा की अनुमति दी जाएगी। अभी 4 धाम यात्रा मार्ग हमारे सुचारू चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ जनपदों के लिए रेड अलर्ट और कुछ जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जिन जनपदों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, वहाँ के जिलाधिकारी से मैं टच में हूँ। कल मेरी सभी से बात हुई है, डिटेल में क्या क्या कार्रवाई की जानी है इसके बारे में बात हुई है। लिखित में उनको पहले भेजा जा चुका है ऑफिस के द्वारा। हमारा प्रयास है कि जब तीव्र बरसात होगी या अधिक बरसात होगी तो उसमें क्या क्या मेजर्स लिए जाने हैं, क्या क्या कार्रवाई की जानी है, उसके लिए वो कार्रवाई करें। जिलाधिकारी तैयार हैं सभी उस कार्रवाई के लिए। तो अपना जहाँ जहाँ रास्ते ब्लॉक होने की संभावना है वहाँ पे ऑलरेडी जेसीबी मशीनें और गैंग वगैरह तैनात हैं। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में मुख्यमंत्री पोर्टल, प्रधानमंत्री वन मंत्रालय आदि कार्यालय में सरकारी जमीन पर कब्जा करने की शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत के बाद से प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा दीपक सिंह के निर्देश पर उप प्रभागीय वनाधिकारी और वन क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में वन विभाग ने कब्जाई भूमि का मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण किया है। 1960 से किए गए 1 हेक्टेयर की भूमि को मुक्त कराया गया। बीते दिनों पेड़ों का कटान भी किया गया था। अतिक्रमण और पेड़ काटे जाने पर आरोपी पर 3 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। वन विभाग जमीन के राजस्व विभाग की वनीकरण के लिए वन विभाग को हस्तांतरित की जमीन पर पेड़ लगाने के साथ ही पक्की घेराबंदी कर गेट निर्माण किया गया था। तो हमारा उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।